मुज़फ़्फ़र साहब, आप बताइए, आपका तो काफ़ी तजुर्बा इन सब लोगों से, हम लोगों से ज़्यादा है। आप सीनियर हैं इस फ़ील्ड में, आपने प्रैक्टिस भी किया है, आपने लिटिगेशंस भी फाइल की हैं और आप जज भी रहे हैं, आपकी पोस्टिंग्स थ्रू एंड थ्रू पूरे जम्मू कश्मीर में रही हैं। तो आपके लिहाज से ये वर्चुअल मोड, क्योंकि एक अल्टरनेटिव है हमारे पास, फिलहाल इंसान अपनी जान बचाए, या ये जो ईज़ी मोड है, जैसे मुनीश जी ने बोला कि इस वक़्त हमारे पास ऑप्शन यही है कि कुछ नहीं करने से बेहतर है कि कुछ किया जाए। तो ये वर्चुअल मोड जो है, और अभी तबस्सुम मैम ने भी बोला कि ये आज नहीं हुआ है, ये पहले से है। जहाँ तक मैंने सुना था कि कुछ कारगिल और लद्दाख हाई कोर्ट जब सेपरेट हुआ है, तो उन लोगों की भी वर्चुअल मोड की कुछ प्रोसीडिंग्स हुई थी। उनके बारे में कुछ बता सकते हैं? और अगर ये ज़्यादा देर तक रहने वाला है, तो इसके क्या फ़ायदे होंगे, क्या नुकसानात होंगे एज़ अ जुडिशियल ऑफिसर? आपका क्या कहना है इस बारे में? काज़मी मैम, देखिए फायदा इससे, अभी मैंने आपको शुरू में कह दिया कि हम ये नहीं कह सकते कि भाई इससे कोई अभी हम सब्स्टिट्यूट मान लेंगे या अल्टरनेट ऑफ द फिजिकल हियरिंग मान लेंगे। फिजिकल जी, हियरिंग के अपने एडवांटेजेस हैं। फिजिकल हियरिंग में योर बॉडी लैंग्वेज हैज अ ग्रेट रोल टू प्ले टू कन्विंस द जज। जी, मैं जज भी रहा हूँ। मैंने 17 साल एज ए जुडिशियल ऑफिसर काम किया है डिफरेंट एरियाज में। बेसिक जो हमको प्रॉब्लम अभी भी आती है कि वो जो हाई कोर्ट टू हाई कोर्ट, जिस तरह मुनीश जी ने भी बताया कि आपका जब केस श्रीनगर में हाई कोर्ट विंग में होता था, तो हम हाई कोर्ट में जाकर वहां से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू करते थे। वहां एक इक्विपमेंट्स हैं, आपकी जी, स्पीड बहुत अच्छी है, वहां ब्रॉडबैंड जो फैसिलिटी है भाई हाई स्पीड सपोर्टेड है। तो वो तो ठीक है, वो पहले से चल रहा था। लेकिन ये जो जिप्सी मीट पे हम लोग अब हाई कोर्ट को एड्रेस करते हैं, इसमें पहले शुरू शुरू में बहुत प्रॉब्लम आना शुरू हो गई थी। अब थोड़ा सा शायद वो सिस्टम इम्प्रूव हुआ है। अब भी जब कभी हमको थ्रू जिप्सी मीट अगर श्रीनगर हाई कोर्ट विंग से एक लिंक करना पड़ता है, लास्ट वीक मेरा एक वहाँ केस था चीफ साहब के कोर्ट में, तो बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, इको हो रहा है, कभी डिस्कनेक्ट हो रहा है। तो एक तो हमारे पास अभी वो सिस्टम अवेलेबल नहीं है, हमारे पास वो जी, स्पीड नहीं है, और हम खुद भी उतने टेक सेवी नहीं हैं। लेकिन जिस तरह मुनीश जी ने कहा, और अब मैडम जी एडवोकेट फ्रॉम तबस्सुम मैम। श्रीनगर जी, तबस्सुम जी ने कहा कि भाई कुछ ना होने से कुछ होना तो बेहतर था। अब बिल्कुल ही हम जी, बैठ जाएं। तो हमारी जब मीटिंग हुई थी, आई वॉज आल्सो वन ऑफ द मेंबर इन दैट मीटिंग। The Lord Chief Justice of Jammu and Kashmir High Court, he took a meeting of the senior lawyers. तो सीनियर लाइट्स ने ही इधर से कहा था, जब वो पेंडेमिक में थोड़ा सा राइज हो गया यहाँ, जब पॉजिटिव केसेस बहुत आगे जम्मू में, तो हमारे जो सीनियर कौंसल थे, सेठी साहब, जलाली साहब और दी अदर सीनियर कौंसल्स, दे प्रपोज्ड एंड दे सजेस्टेड द ऑनरेबल चीफ जस्टिस कि भाई फिजिकल हियरिंग स्टॉप की जाए। तो उस सूरत में उन्होंने तो शुरू शुरू में बार मेंबर्स ने ये कहा था कि फिलहाल जब तक के ये जो शूट अप है, दिस राइज अप इन द पेंडेमिक केसेस ऑफ द कोविड-19, जब तक के ये कम से कम थोड़ा सा इनमें कमी ना आ जाए तो कोर्ट बंद किए जाए। तो चीफ जस्टिस, ऑनरेबल चीफ जस्टिस डिड नॉट गिव इन टू दैट सजेशन। ही बेसिकली सेड दैट वी कैन नॉट क्लोज द कोर्ट्स। हाँ, हम उसको इस तरह करेंगे कि फ्रेश केसेस जो हैं, बिफोर नोटिस केसेस हम सुनेंगे, आफ्टर नोटिस केस, एट द मेंशन, एट द रिक्वेस्ट ऑफ द जी, काउंसिल, इफ दे वांट टू आर्गू वी विल हियर इट। तो जी। मतलब दैट वाज अ गुड आइडिया। बेसिकली उस वक्त एवरीबॉडी वाज इन ट्रबल कि भाई होगा क्या नेक्स्ट। तो ये जी। पता नहीं कितना अरसा मुनी चलेगा। यस। जी, इट इज़ अबाउट कोएग्जिस्टेंस, इट्स अबाउट कोऑपरेटिंग। हर एक इंसान को अपना रोल जो है बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करना है। जैसा अब आपने एक बीच में बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा उठाया था कि वर्चुअल हियरिंग मोड और फिजिकल हियरिंग में एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है कि जब आप जज अपने वकील को देखता है, और वकील मुवक्किल और जज दोनों को देखता है, तो जो फेशियल एक्सप्रेशन है या आपकी जो वॉइस मॉड्यूलेशन है, उस पे भी डिपेंड करता है कि आपका केस कैसे प्लीड होता है। उसके बारे में कुछ डिस्कस कर सकते हैं थोड़ा-सा? मैंने शुरू में कहा कि वर्चुअल मोड cannot be a substitute or an alternate for the physical mode. हाँ, कुछ चीजें हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू आर्गू इट फॉर एन इंटरम रिलीफ, you have to make out a prima facie case before the honorable judge, whosoever the जी, judge may be, the trial judge or the honorable high court judge. So आप वो लिबर्टी ले सकते हैं।
लेकिन अगर आप ये कहें कि एक्विटल अपील या कन्विक्शन अपील वर्चुअल मोड पे तो अभी हमारा सिस्टम उतना एडवांस नहीं है, बट वी कैन थिंक ऑफ इट। हम ये नहीं कह सकते कि नहीं जी ये इट इज बियॉन्ड इमेजिनेशन के ऐसा नहीं होगा, एक वक्त आएगा। और दिस इज जी, द बिगिनिंग, इट इज नॉट द एंड, इट इज नॉट इवन दिस द इज द बिगिनिंग। बिगिनिंग ऑफ एन एंड, बिगिनिंग ऑफ एन एंड, इट इज जस्ट बिगिनिंग। अभी आप आगे आगे देखेंगे कि यही सिस्टम डेवलप होगा। अगर ये, हमने तो ये भी इनको सजेशन दी थी थ्रू सीनियर लॉयर्स कि भाई इस सिस्टम को अगर इम्प्रूव करना है तो आप जो सॉफ्टवेयर है ये जिट्सी मीट इसको थोड़ा सा इम्प्रूव करें, या कोई दूसरा सब जिस तरह सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में सॉफ्टवेयर है वीडियो, इट इज जी, वेरी इफेक्टिव, इट इज वेरी सिंपल। और जहां तक रहा कि भाई टैक्स से भी कुछ लोग नहीं है, जिस तरह आपने कहा वो 50 जो लोग हैं या वो 60 लोग हैं, वाकई उन लोगों को दिक्कत आती है, लेकिन उनके बच्चे, किसी के बच्चे हैं, किसी के पोते हैं, किसी के जूनियर्स हैं, जी, चल रहा है सिस्टम पिछले 1-1.5 साल से। आई एम डूइंग इट थ्रू वर्चुअल मोड इन द सुप्रीम कोर्ट, इन द हाई कोर्ट एज वेल। पिछले 1.5 साल से कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी कभी नेट की प्रॉब्लम आती है, इसमें कोई दो राय नहीं, और सिस्टम जब लोड ज्यादा हो जाता है तो उसके लिए डिवाइस किया जा सकता है कि फॉर एग्जांपल जी, सुप्रीम कोर्ट में जिसका वो क्या करते हैं, सिर्फ 10 लोगों को ही इन करते हैं उधर से ही, और बाकायदा जी, लिंक सिर्फ उन 10 लोगों को भेजेंगे, बाकी वालों को लिंक जी, ही नहीं जी, भेजेंगे, उसमें कोई लोड नहीं पड़ता है। वही सिस्टम अगर हाई कोर्ट में होता है कि काज लिस्ट से जो 10 लोग हैं उन 10 लोगों को इन कर दिया जाए, उसके बाद उनको लिंक चेंज करके दूसरे जो 10 थे उनको और लिंक दिया जाता, तो जी, लोड नहीं पड़ता है। लेकिन दिस इज अ बिगिनिंग टुवर्ड्स दिस वर्चुअलाइजेशन। वर्चुअल वर्चुअल मूड जो है ये चलेगा, इसमें मुझे नहीं लगता है कि आप ये बंद होने वाला जब तक ये पेंडेमिक सबसाइड ना हो जाए कंप्लीटली। जी, जी, अगर होगा भी फिजिकल हेयरिंग तो फिजिकल हेयरिंग है फॉर एग्जांपल अपलेट कोर्ट में, इन द हाई कोर्ट इट इज एन एक्विटल अपील, इट इज अ कन्विक्शन अपील, जहां आपने विटनेसेस पढ़ने हैं, गवाह पढ़ने हैं, तो वहां फाइल सामने रख के जज के सामने, जज के पास भी फाइल नहीं होगी, तो यू कैन जी, नॉट कनेक्ट द जज विद द फाइल, विद द फैक्ट्स, विद द लॉ ऑफ द केस। तो उसके लिए आप जी, कहोगे वर्चुअल मोड से तो अभी मुश्किल है, लेकिन विटनेसेस की स्टेटमेंट्स हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल जी, किसी ने एफिडेविट पे स्टेटमेंट दी हुई है, उसको सिर्फ क्रॉस एग्जामिन करना है, और उसको, या आपने 342 की स्टेटमेंट्स जो थी वो लेनी है मुलजम की जेल से, तो उसको लाने की जी, जरूरत नहीं, ऑनलाइन अगर सिस्टम ठीक होगा तो वो चीजें चल सकती है। लेकिन कुछ चीजों के लिए फिजिकल हियरिंग इंडिस्पेंसेबल है, यू कैन नॉट सब्सटीट्यूट इट, यू कैन नॉट हैव जी, एन अल्टरनेट फॉर इट, दैट इज माई जी, बिलीफ। जी, एक चीज मैं और शुक्रिया ऐड आप। करना चाहता था। जी, 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 मुनीश जी ने कहा कि भाई अरनीश कुमार वाली जजमेंट जो है 1994 में, 2014 में ये जजमेंट आई, अगर वो जजमेंट ट्रू सेंस में इंप्लीमेंट हो जाए, हालांकि उस जजमेंट में देर इज अ रेप्रीमाउंड आल्सो, देर इज अ वार्निंग आल्सो कि नो जुडिशियल ऑफिसर, नो मैजिस्ट्रेट विल गिव रिमांड जी, in all those cases। पहले तो हम ये कहते थे कि we have around CRPC, so section 41 of the central CRPC will not apply because that has been amended। लेकिन अब तो central CRPC लागू है, that judgment is directly applicable to us as a after 5th of August 2019। लेकिन वो judgment in letter and separate has not been implemented। मनीष जी ने बिल्कुल सही कहा कि अगर वो judgment in letter and separate आप अगर उसको implement करते हैं, 50% of the trouble of civilians, of those who are allegedly involved in the crimes, their problems are solved। गुड। जी, बिल्कुल शुक्रिया जज साहब, मनीष जी।